खबर, और भारत में खबर का मतलब सियासी खबर। बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ों की पार्टी है, और ये सरकार विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, और उसके लिए सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के, जिन्होंने हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जैसा कि बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी है, और उनके साथ साथ और भी सांसद हैं जो ज्वाइन किए हैं। 7 सांसद राज्यसभा के बीजेपी में ज्वाइन किए हैं जो आम आदमी पार्टी में थे। हालांकि इसमें मेरे को 2-3 पॉइंट जो लगता है, जो मैं बताने आपको आया। राघव चड्ढा जी ने 2-3 ऐसी बात कही जिससे मुझे लगा कि मुझे एक्सप्लेन कुछ करना चाहिए, जितना मेरा अनुभव है। उन्होंने कहा कि मैं घुटन महसूस कर रहा था पार्टी के अंदर मैं घुटन महसूस कर रहा था। पार्टी करप्ट लोग के हाथों में चली गई है, और मेरे पास 2 विकल्प था, या तो मैं राजनीति छोड़ दूं या फिर मैं सकारात्मक राजनीति करूं। इसका मतलब कि उनका कहने का सेंस ये है कि वे बीजेपी के साथ जाकर के सकारात्मक राजनीति करेंगे। इसका अर्थ ये है कि 10-12 साल से वे जो करते आ रहे थे वो राजनीति नकारात्मक थी। ये उन्हीं का शब्द है। और जैसा संविधान में प्रावधान है 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम का, कि अगर 2/3 सदस्य जो है, चाहे राज्यसभा के हो या फिर किसी भी सदन के, किसी दूसरे पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता। और आप लोग जान रहे होंगे उनके साथ स्वाति मलिवाल, राजेंद्र गुप्ता, मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सहनी, अशोक मित्तल। ये वही अशोक मित्तल है जिनको हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उप नेता बनाया था। अब इसमें एक बात है कि जो राज्यसभा सांसद कह रहे थे कि अक्सर ये पार्टी, ये जो सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। 10 दिन पहले अशोक मित्तल जी के यहाँ उनके अड्डों पर ईडी का छापा पड़ा है, और उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया बीजेपी। ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, हरभजन सिंह ने क्यों ज्वाइन किया, स्वाति मलिवाल का भी मान सकते हैं, थोड़ा सा पार्टी से नखुश नाराज वो दिख रही थी पहले से। अब ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या गलत क्या सही है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वे सरकार में रहते हुए भी जनता की आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हों, महंगाई के मुद्दे हों, भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, किसानों की आवाज़ हो, जो एकदम जनता की बेसिक नीड्स है उसको टच करेंगे। एक मैच्योर डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, ठीक ना, लाठी तंत्र वाला होना चाहिए या फिर जनतंत्र वाला होना चाहिए, ये राघव चड्ढा जी हमसे बेहतर समझते हैं। हालांकि अब तो ये विरोधाभास वाला मामला है कि एक इतना पढ़ा लिखा नेता जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, वो खुद के बताए हुए अनपढ़ की पार्टी में ज्वाइन कैसे कर गया। खैर, भारत की राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बात उन्होंने और कहा कि ये सरकार 10-12 साल में बहुत मजबूत फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने 10-12 साल में बहुत मजबूत फैसले लिया है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, ताज्जुब लगता है उनके इस बयान पर, क्योंकि राघव चड्ढा जी, आप हृदय पर हाथ रख के बताइएगा, क्या हम विदेश नीति में खुल के फैसले ले पा रहे हैं? भारत की संप्रभुता कहाँ जा रही है ये आप बेहतर जानते हैं।